नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर हिंदी में उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के बारे में। इन पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, टोटली ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 1638 है। वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस के अलावा पदों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और बेल आइकन को दबा देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से डेली बेसिस पर नए नए रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे समय पर। तो आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी अब मिस नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो पदों से पूरी जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट की वेबसाइट SSB recruit.gov.in। जैसा कि आप होम पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ क्लिक करके आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। आप इसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हमने डाउनलोड किए हुए हैं। आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RC SSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट कांस्टेबल नॉन GD 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर के पदों के लिए ग्रुप C नॉन गजेटेड कॉम्बाटाइज सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आवेदक कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कुक एंड वाटर कैरियर के लिए केवल सिटीजन का रहने भारत का रहने वाला हो। दूसरे जो पद हैं कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए आवेदक इंडियन सिटीजन हो या नेपाल या भूटान का रहने वाला हो। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर कांस्टेबल, कारपेंटर के टोटल 1 पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज डिटेल में आप पदों की संख्या एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। ब्लैक स्मिथ के टोटल 3 पद हैं, ड्राइवर के 96 पद हैं, टेलर के 4 पद हैं और गार्डनर के 4 पद हैं। 5 पद हैं कॉबलर के, वेटनरी के 24 पद हैं, पेंटर के 3 पद हैं, वॉशरमैन के जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए 58 पद हैं। 19 पद हैं बार्बर केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। सफाई वाला जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए 81 पद हैं। और कुक मेल कैंडिडेट यहाँ पर 165 पद हैं। कुक फीमेल कैंडिडेट 1 पद हैं और वाटर कैरियर मेल कैंडिडेट 79 पद यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, अगर नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से भरी जाएंगी अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है। सभी कैंडिडेट्स को केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। अन्य मोड में किए गए आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। SC ST OBC EWS कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी की पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए पदों की संख्या नहीं दी गई है तो अनरिजर्व पदों के लिए भी वो आवेदन करने के योग्य होंगे। एक आवेदक केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है। यहाँ पर जो वेतनमान होगा कांस्टेबल के पदों के लिए विभिन्न ट्रेड्स में 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये होगा। अन्य अलाउंसेज यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। यहाँ एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है कांस्टेबल ड्राइवर, आयु सीमा 21 से
27 साल के बीच होनी चाहिए, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और आवेदक के पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वेटनरी के पदों के लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 25 साल, आवेदक ने 10th क्लास पास की हो और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट करने का अलग अलग प्रकार के जानवरों का। कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, 1 साल का यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई इंस्टीट्यूट से, या फिर जो तीसरी कंडीशन है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिव ट्रेड में, और यहाँ आवेदक को जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा। कांस्टेबल, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर को और वाटर कैरियर के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल, आवेदक 10वीं पास हो, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए, या फिर 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आईटीआई या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास 2 साल का संबंधित ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर आवेदक को ट्रेड टेस्ट हर हाल में पास करना पड़ेगा। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल गिवन प्रेफरेंस। एडवर्टाइजमेंट नंबर 338, यहाँ ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवार्ड, वेटनरी एंड कम्युनिकेशन के पदों के लिए, ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड कॉम्बैटाइज्ड सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत। नेशनलिटी सिटीजनशिप, यहाँ हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेटनरी, कम्युनिकेशन के पदों के लिए आवेदक इंडिया, भूटान और भारत का रहने वाला हो। साथ ही यहाँ पर हेड कांस्टेबल, स्टीवार्ड के लिए केवल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल यहाँ आप देखेंगे, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के टोटल पद हैं 15, हेड कांस्टेबल मैकेनिक के जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं 296 पद हैं, हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के लिए केवल 2 पद हैं, वेटनरी हेड कांस्टेबल 23 पद हैं, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 578 पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आप डिटेल में पदों की संख्या एडवर्टाइजमेंट आकर देख सकते हैं। यहाँ जो वेतनमान होगा और अन्य अलाउंसेज होगा साथ में वेतन आयोग के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। वेतन लेवल 4 में वेतनमान होगा 25,500 से 81,100 रुपये। यहाँ शैक्षिक योग्यता एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दी गई हैं, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदक की आयु 18 से 25 साल होनी चाहिए, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आवेदक ने 1 साल का जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है या वोकेशनल कोर्स आईटीआई से किया हो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई से। दूसरी यहाँ कंडीशन दी गई है, आवेदकों को या सेलेक्टेड कैंडिडेटों को जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा। मैकेनिकल जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए पद हैं, आयु सीमा 21 से 27 साल, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ आवेदक ने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या 2 साल का माफ़ कीजिए सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, या फिर मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आईटीआई से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, आवेदक के पास हैवी मोटर लाइसेंस, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है ऑथोराइज्ड गैराज के अंतर्गत या वर्कशॉप का। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आवेदक के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग किचन मैनेजमेंट का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। और तीसरी कंडीशन है, 1 साल का सिमिलर जॉब का रिप्यूट होटल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेटनरी कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल आयु सीमा, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए वेटनरी और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट या वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स या एनिमल हस्बेंड्री कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। यहाँ डिजायरेबल रखा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग किस्म के जानवरों का इलाज करने का। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल मांगी गई है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आवेदक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के साथ में आवेदक के, या फिर आवेदक के पास में 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 338, ASI स्टेनो
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो 2023 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल नेपाल, भूटान और इंडियन सिटीजन से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफी ग्रुप सी के नॉन गजेटेड पदों के लिए। वैकेंसी डिटेल है यहाँ पर। अनरिजर्व के 14 हैं, EWS के 1, OBC के 17, SC के 6 और ST के 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 40। यहाँ वेतनमान जो रखा गया है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग लेवल 5 में 29,200 से 52,300 रुपये हर महीने मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य अलाउंसेस जैसे DA, राशन मनी, HRA के अलावा मेडिकल फैसिलिटी और डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं। आयु सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए। आवेदक 12वीं पास हो या सीनियर सेकेंडरी 10+2 एग्ज़ाम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास किया हो। यहाँ जो स्किल टेस्ट है और कंप्यूटर पर डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट का होगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट का समय कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया जाएगा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए या हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल 2023 ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इंडियन सिटीजन से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन ग्रुप सी नॉन गजेटेड कम्बाटाइज पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी हैं। ASI फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी 7 हैं। इस रेडियोग्राफर की टोटल वैकेंसी 21 हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। डेंटल टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल में आप पदों की संख्या देख सकते हैं। अगर SC ST OBC EWS कैंडिडेट कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो वो अन्य पोस्ट में रिजर्व अनरिजर्व पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट केवल एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है। वेतनमान यहाँ रखा गया है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे लेवल 5 में 29,200 से 52,300 रुपये हर महीने। अन्य अलाउंसेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। फार्मासिस्ट के पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जैसे आयु सीमा और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा 20 से 30 साल होनी चाहिए। आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आवेदक के पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंतर्गत। साथ ही तीसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। रेडियोग्राफर के पदों के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ ही आवेदक के पास 2 साल का डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए संबंधित या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके साथ तीसरी कंडीशन है आवेदक के पास में 1 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आवेदन की आयु सीमा 20 से 30 साल, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ ही आवेदक के पास डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कम सेंट्रल स्टेरलाइज सप्लाई असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स किया होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही आवेदक के पास कम से कम 2 साल का संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल, आवेदक 12वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में, आवेदक के पास 2 साल का डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स किसी मान्यता प्राप्त सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 1 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र का एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। 5वां एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 338 जो कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर, कॉर्नियर, ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल ग्रुप बी नॉन गजेटेड कॉम्बाटाइज नॉन मिनिस्टीरियल सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत। यहाँ नेशनलिटी सिटीजनशिप जो होना चाहिए सब इंस्पेक्टर, कॉर्नियर, स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट केवल इंडियन होने चाहिए, जबकि सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन के पदों के लिए आवेदक इंडियन, नेपाल या फिर भूटान के रहने वाले आवेदन के योग्य होंगे। सब इंस्पेक्टर कॉर्नियर के टोटल 20 पद हैं।
ड्राफ्टमैन के 3 पद हैं, कम्युनिकेशन के 59 पद हैं, स्टाफ नर्स फीमेल के 29 पद हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ विज्ञापन में जाकर आप पदों की संख्या देख सकते हैं। अगर किसी भी कैटेगरी SC ST OBC EWS के पदों की संख्या नहीं दी गई है तो वो अनरिजर्व पदों के अगेंस्ट आवेदन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट केवल एक पद के लिए ही या एक संबंधित ट्रेड में ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेतनमान रखा गया है 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग पे लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये हर महीने वेतनमान मिलेगा। अन्य अलाउंसेज यहाँ पर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। शैक्षिक योग्यता कम से कम और आयु सीमा सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के पदों के लिए 30 साल तक आयु सीमा रखी गई है, 18 से 30 साल। आवेदक के पास जो कम से कम शैक्षिक योग्यता है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, जबकि ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास की हो, 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। साथ ही यहाँ पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड का किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। यहाँ जो दूसरी कंडीशन है डिजायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैनशिप का होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन 30 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या फिर कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में या साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में 12th क्लास पास होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स जो कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही आयु सीमा 21 से 30 साल होनी चाहिए। आवेदक 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्टों के साथ में। साथ ही आवेदक के पास 3 साल का डिप्लोमा जर्नल नर्सिंग का होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। यहाँ तीसरी कंडीशन है आवेदक के पास में यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आवेदक का सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। चौथी कंडीशन है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी गई है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। अन्य जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अनरिजर्व को 5 साल अधिकतम दिए जाएंगे आयु सीमा में छूट। OBC को 8 साल, SC ST को 10 साल के अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अन्य छूट के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जाकर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क है आवेदन शुल्क यहाँ पर 200 रुपये रखी गई है अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी की महिलाओं को फीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। इसी तरह से जो अन्य पद हैं यहाँ पर केवल 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है UR EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेटों को फीस पेमेंट में छूट दी गई है। आप यहाँ देखेंगे सभी जगह 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है। इसी तरह कांस्टेबल के लिए और ASI के पदों के लिए केवल 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से। हाउ टू अप्लाई किस तरह से करें, तो इन एडवर्टाइजमेंट के जारी होने के 30 दिनों के अंदर आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा। www.sbrec.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने वेबसाइट खोली हुई है SSBrecruitment.gov.in। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पॉइनियर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स फीमेल, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट रेडियोग्राफर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक स्टीवर्ड वेटनरी कम्युनिकेशन, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर ब्लैक स्मिथ ड्राइवर ट्रेलर गार्डनर कॉबलर वेटनरी पेंटर वॉशरमैन बार्बर सफाई वाला कुक एंड वाटर कैरियर। तो इन पदों के लिए जिस भी पद के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उस पद के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है, पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर क्या डिटेल कहाँ पर प्रोवाइड करानी है वो यहाँ आप देख सकते हैं। डिटेल में विज्ञापन में जाकर यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विज्ञापन को ज़रूर देखना है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास में एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और जो आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से, दोनों के माध्यम से जो सारा कम्युनिकेशन है पदों से संबंधित, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो जितने भी कॉलम हैं उनको अच्छे से भर देना है। पोस्टल एड्रेस, क्रिमिनल केसेस डिक्लेरेशन, पासवर्ड से संबंधित यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। पार्ट सेकंड में आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो का साइज़ जो होगा 12 KB से अधिकतम 12 KB साइज तक आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, और न्यूनतम साइज़ यहाँ पर 4 KB तक रख सकते हैं। सिग्नेचर का जो साइज़ होगा 4 KB से 12 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी। फ़ीस पेमेंट केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है या फिर चालान के माध्यम से एसबीआई की ब्रांच में जाकर आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं सभी पदों के अंतर्गत। जब आप रिक्रूटमेंट वेन्यू पर रिपोर्ट करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना पड़ेगा, जिसको आपको एसएसबी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेना होगा। इसी तरह से पीईटी और पीएसटी रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बार बार एडमिट कार्ड, यानी जितनी भी बार आपको जिस एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना है उसके लिए आपको एडमिट कार्ड एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर फिजिकली डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट के दौरान कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरह से यहाँ 4-5 चरणों में होगी। सबसे जो पहला चरण होगा वहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेने होंगे। यहाँ आपको वेन्यू पर पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आदि ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होंगी। वहाँ पर जो ऑफिसर उपस्थित होंगे, यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको पूरी जो सहयोग है वो देना पड़ेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस या दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में दौड़नी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जो कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको पीएसटी टेस्ट को पूरा करना होगा। पीएसटी टेस्ट के अंतर्गत ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी, जैसे लंबाई आपको नपवानी होगी, कैंडिडेट बिलोंगिंग नंबर 1 एंड 2, मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। फीमेल के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर, यहाँ चेस्ट की कंडीशन नहीं रखी गई है। जो भी पर्वतीय क्षेत्र के मेल कैंडिडेट हैं लंबाई 165 सेंटीमीटर, छाती बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर छाती का फुलाव होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर, छाती की कंडीशन नहीं लागू है। कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट से रिलेटेड है, मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, छाती 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव। फीमेल के लिए छाती 100 लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सिलेक्शन प्रक्रिया सभी पदों के लिए एक जैसी यहाँ पर रखी गई है। ऊंचाई भी यहाँ पर और छाती की जो माप है वो भी सभी पदों में एक जैसी रखी गई है। तो यहाँ जो ये सारी कंडीशन है सभी पदों के लिए एक जैसी हैं, चाहे वो एसआई हो या कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो। जो कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी स्टेजों को पूरा कर लेंगे उन्हें रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे समय यहाँ पर रहेगी एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए। इसी तरह
यहाँ पर एएसआई के पदों के लिए भी 3 घंटे का एक टेस्ट कराया जाएगा। टोटल मार्क्स होंगे 150। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्प का प्रश्न पूछे जाएंगे 150। जैसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से हेड कांस्टेबल के पदों के लिए भी ये टेस्ट सेम सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। इसमें 150 2 पार्ट होंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत। पहले पार्ट में यहाँ आप देखेंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पर आधारित ये 50 अंकों के प्रश्न होंगे 50। इसी तरह यहाँ पर पार्ट सेकंड में 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या होगी 100, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट पर आधारित होंगे। मिनिमम जो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन को 50% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट को 45% मार्क्स लाने होंगे। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो रिटन एग्जामिनेशन में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो प्राप्तांक होंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से ये रिटन एग्जामिनेशन वाली जो स्टेज है सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऊपर बताए गए तीनों स्टेजों को, दोनों स्टेजों को पीएसटी, पीईटी और क्वालिफाइंग एग्जाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन के में सफल घोषित किए जाते हैं उनका स्टेज 3 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद जिनका डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे उनको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल डीएमई के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो डीएमई में सफल हो जाते हैं उनको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई और आरएमई के लिए जो भी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है उसके 3 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डीएमई और आरएमई, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई केवल ऐसे कैंडिडेटों को कराना होगा जो कि डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं by the chairman of DME board if the rejected candidate is not satisfied with the findings of medical officer, she or he give the written consent to appear their signature on intimation indicating the reason for being unfit for 24 hours. He is informed of his her unfitness in DME on prescribed performa to the chairman of DME. After acceptance of consent letter of the candidate, RME review medical examination will be conducted accordingly. फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी केवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। पदों से संबंधित अन्य जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर डिटेल में विज्ञापन में जाकर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत इन सभी पदों के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के अंतर्गत आप 18 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। साथ ही आपसे ये भी आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देंगे। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे दोस्तों विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे रोजगार समाचार चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।